पैसा लूटने का काम था और सफेदों की जनता के लिए कोई नेक काम करने का नहीं था। सफेदों में पुरजोर शोर ये है कि वो जो धरना था वो जांच के लिए नहीं था। उसके बाद खुद उसने धरना समाप्त किया। आदरणीय जिला राज्य मोर्चा जी ने उनका धरना समाप्त कराया। 3 दिन बाद उनको पार्टी का एक बहुत अच्छा पद मिल जाता है। तो इसे क्या समझे? बात नहीं हो रही। इनकी सरकार है, क्यों नहीं जांच कराते? दोबारा फिर धरने पर क्यों नहीं बैठते? आपके पास भी आऊंगा। आप दोबारा धरने पर बैठिए अपने पद को छोड़कर। अगर आप सच्चे सफेदों के देशी हैं तो आपको दोबारा धरने पर बैठ के जांच करानी चाहिए। मैं कहता हूँ, और मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। अब इनके सहयोगी जिनके साथ ये धरने में बैठे थे, धरना कैसे स्पॉन्सर था, किस व्यक्ति ने टेंट के पैसे दिए, मैं आपको सारी चीज बता सकता हूँ भाई साहब। किस व्यक्ति ने टेंट के पैसे दिए जो आज वो भी प्रत्याशी है। मैं यूँ कह रहा हूँ जी, इनको लॉलीपॉप मिल गया, चुपचाप बैठ गए। आज उस पद को छोड़ के दोबारा धरने पर बैठे, क्यों नहीं बैठते? लेकिन अब आप गलत आदमी के साथ खड़े हो रामदास जी। उसको छोड़ के सफेदों के लिए सच्ची लड़ाई लड़िए। आप दोबारा धरना दीजिए सरकार के खिलाफ। इस बात यहाँ देख सकते हैं पूर्व पार्षद है गौरव रोहिला, इनसे ही बात कर लेते हैं। और रोहिला साहब, हाँ रामदास जी आप बताइए, बहुत बड़े समाज सेवक हैं, समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, आप धरने प्रदर्शन करते हैं। जो आज डिवाइडर तोड़ा जा रहा है प्रशासन द्वारा, काफ़ी टाइट जगह थी, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी और काफ़ी दुर्घटनाएं होती थी, लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते थे। आप एक बुद्धिजीवी हैं, समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या कहना चाहेंगे इस डिवाइडर को तोड़ने को लेकर? जो नहर पुल चौड़ा करने की बात की जा रही है, इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? अब क्या व्यक्तिगत राय है आपकी? भाई जी, पहले तो इस डिवाइडर की यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। सफेदों शहर और मंडी को जोड़ने का एक रास्ता है। ये लाइफ लाइन कही जाती है। लाइफ लाइन कही जाती है और यहाँ दिन में पूरा दिन पूरी भीड़ रहती है। अगर कोई एक व्हीकल यहाँ जाम में खड़ा हो जाए ना तो दोनों तरफ जाम लग जाता है। लेकिन यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने, नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने, और जो उस वक्त नगर पार्षद थे या नगर पालिका प्रधान थे, उनकी गंदी सोच ने, जिनके समय में बना है, जिनके कार्यकाल में बनाया गया, कार्यकाल में बना है, उनकी सोच ने सिर्फ पैसा लूटने का काम था और सफेदों की जनता के लिए कोई नेक काम करने का नहीं था। हरियाणा सरकार ने सफेदों के इतिहास में पहली बारी 35 करोड़ रुपए दिए और हमारे साथ लगते शहर असंध में 14 करोड़ रुपए दी थी। आज असंध की हालत, शहर तो चमक रहा है शीशे की तरह, संत तो नहीं। 14 करोड़ में असंध को देखें तो शीशे की तरह चमक रहा है, पहचान में भी नहीं आता। अगर बाहर का आदमी को जाता है तो ये सोचता है कि मैं एक जिले में आ गया हूँ। और सफेदों में 35 करोड़ रुपए आए और ये एक सफेदों में कोई भी सड़क, कोई गली मोहल्ला, अगर कोई सफेदों का पार्षद, प्रधान या कोई उस वक्त का अधिकारी ये दिखा दे कि ये विकास है तो हम मान जाए। सफेदों का कोई भी आदमी नहीं। नंबर 13 का पार्षद हूँ मैं निर्वर्तमान। रामदास जी को सुबह 9 बजे बुलाता हूँ। जो वार्ड नंबर 13 की जो सरस्वती स्कूल की रोड है उसकी अब रिपेयर हुई है। अगर विकास नाम की चीज हो तो क्या 4 महीने में एक सड़क की रिपेयर हो सकती है? रामदास जी 35 करोड़ रुपया आया, आपने धरना प्रदर्शन भी किया था, 8 दिन भूखे प्यासे बैठे रह गए थे आप। जरा ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि उस जो धरने प्रदर्शन का कोई असर हुआ या नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी हुई या नहीं हुई, आपको इंसाफ मिला या नहीं मिला? उस धरने का पहला मकसद ये था कि सफेदों की जनता को ये बताना था कि हरियाणा सरकार ने 35 करोड़ रुपए दिए विकास के लिए है और सफेदों के वरिष्ठ प्रशासन अधिकारियों ने उससे अपनी लूट में जेब भरी है और सफेदों में विकास नाम की चीज नहीं हुई। आज सफेदों में चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला है, चाहे कोई छोटा दुकानदार है, चाहे कोई बड़ा दुकानदार है, वो एक ही बात कहता है कि सफेदों के नगर पार्षद, प्रधान और वरिष्ठ अधिकारियों ने 35 करोड़ को लूट के अपने घर भरे हैं। आज हर जबान पे, और हमने जनता को जागरूक करने के लिए काम किया था और वो हम उसमें सफल रहे। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट जो पार्षद के खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट जो प्रधान है नगर पालिका जिनके कार्यकाल में हुए, उनके लिए किस तरह की क्या कार्रवाई होनी चाहिए और बता दीजिए हमारे दर्शकों को और सरकार को भी बता दीजिए। अब मेरे साथी कुछ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जो पार्षद हैं, जनता उनको सबक दे देगी। क्या आपने जैसा किया था वैसा फल का वो फसल काट लो अपनी। अगर आपने अच्छा काम किया है तो अच्छा ले लो, अगर बुरा किया है तो बुरा ले लो। ये जनता एक दर्पण होती है, जब हम दर्पण के सामने जाएंगे तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट नजर आता है। तो कहने का मतलब कि जो नगर पालिका जो चुनाव सिर पर है, बहुत जल्दी होने वाला है, जनता सबक सिखाएगी उन भ्रष्ट पूर्व पार्षदों को और भ्रष्ट प्रधानों को और भ्रष्ट अधिकारियों को,
ताकि उनको अपनी औकात का पता लग सके कि उनकी औकात थी क्या और जनता ने कैसे उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। सबसे बड़ा भगवान न्यायकारी जनता होती है, और चुनाव के टाइम पे जब वो वोट डालते हैं तो अपने अंतरात्मा की उससे डालते हैं, और वो सबसे बड़ा फैसला होता है उसका। चलिए, अब हमारे साथ पूर्व पार्षद है गौरव रोहिला, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी जो ये डिवाइडर तोड़ा जाए उनकी इस बात को लेकर क्या राय है, और जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं पूर्व पार्षदों पर, प्रधान पर, नगर पालिका के कर्मचारियों पर या सफेदों प्रशासन पर, जो 35 करोड़ रुपया और घोटाला हुआ, जबरदस्त इंसाफ आज तक नहीं मिला। गौरव रोहिला, क्या कहना चाहेंगे? सफेदों की जनता आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपका जवाब सुनने के लिए बहुत बेताब है। सारी सफेदों में पुरजोर शोर ये है कि वो जो धरना था वो जांच के लिए नहीं था। सीधा सीधा जो ड्रामा था, एक व्यक्ति जो धरने पर बैठा और अपनी पार्टी के खिलाफ बैठा, अपनी पार्टी के खिलाफ जो व्यक्ति धरने में बैठा उनकी जांच के आदेश कराए गए। बीच में मेरे को पूरी बात बोलने दीजिए। एक व्यक्ति अपनी पार्टी के खिलाफ धरने में बैठा और उसके बाद खुद उसने धरना समाप्त किया। आदरणीय जिला अध्यक्ष राजा मोर जी ने उनका धरना समाप्त कराया। 3 दिन बाद उनको पार्टी का एक बहुत अच्छा पद मिल जाता है, तो इसे क्या समझे? आप ही बता दो, आप ही बता दो, आप ही बता दो। अब जनता बताएगी। इन्होंने अभी आप थोड़ी आपने कटाक्ष किया, जवाब भी आप दे दीजिए। मैंने कहा कि सफेदों, इन्होंने कहा कि और धरना देने वाला व्यक्ति रामदास, वो भी आपके सामने है बिल्कुल। पहले इनसे बात कर ले एक बार। उन्होंने कहा कि भाई सफेदों की जनता उन लोगों का जवाब देगी। मैं कहता हूँ कि सफेदों की जनता उन लोगों का जवाब देगी कि जिन लोगों ने इतना ड्रामा, बड़ा ड्रामा, 10 दिन तक सफेदों के लोगों को बेवकूफ़ बनाया और खुद लॉलीपॉप ले ली। जो आज अगर जांच नहीं हो रही, रामदास जी सुन लीजिए पूरी बात सुनो, आज अगर जांच नहीं हो रही, इनकी सरकार है, क्यों नहीं जांच कराते? दोबारा फिर धरने में क्यों नहीं बैठते? आपके पास भी आऊंगा। आप दोबारा धरने पर बैठिए अपने पद को छोड़कर। अगर आप सच्चे सफेदों के देशी हैं तो आपको दोबारा धरने पर बैठ के जांच करानी चाहिए, मैं कहता हूँ। और मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। अगर आप सच्चे देशी हैं, सफेदों की जनता को बेवकूफ नहीं बनाना चाहते, तो आपको दोबारा धरने में बैठना चाहिए और जांच करानी चाहिए। और धरने में मैं आपके साथ बैठूंगा। अगर मैं गुनहगार हूं तो सरकार मुझे भी दर्द दे। बिल्कुल करिए। रामदास जी, गौरव रोहिला का सीधा सीधा चैलेंज है आपको। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप किसी तरह का लालच में नहीं हैं, अगर आपको किसी पद का लालच नहीं है, अगर आपको किसी बात का स्वार्थ नहीं है, सरकार से कोई स्वार्थ नहीं है, तो गौरव रोहिला की सभी बातों का जवाब दीजिए कि आप अगर सफेदों के सच्चे हितैषी हैं तो उस पद से त्याग पत्र देकर दोबारा धरने पर बैठिए। ये सीधा सीधा चैलेंज है गौरव रोहिला का। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई जी, बात ये है, मैं 15 मार्च को 3 मार्च 2015 को भी धरने पे बैठा था और बिल्कुल सरकार के खिलाफ बैठा था। ये मैं दावे से कहता हूँ। लेकिन अब तो आप पर आरोप आपके सामने लगाया जा रहा है कि लॉलीपॉप मिल गया, पद मिल गया, आप शांत बैठ के, और जो लिखवारी थी वो दब के रहेगी। अब कोई आवाज नहीं उठा रहा उसके बारे में, आप भी चुप होकर के बैठे लॉलीपॉप लेके। 3 मार्च 2015 को धरने पे बैठा था, गरीब बच्चों के स्कूल के अपग्रेड के लिए बैठा था और बिल्कुल सरकार के खिलाफ बैठा था। मैं दावे से कहता हूँ। अब ऐसा कौन सा लॉलीपॉप दे दिया सरकार ने आपको? सुनो तो ना। और उस धरने पे बैठा था सफेदों के जो लीडर। अरे गौरव रोहिला, मेरे सीधे सीधे सवाल का सीधा ये जवाब दो ना। गौरव रोहिला कहता है कि रामदास को सरकार ने लॉलीपॉप दे दिया और रामदास चुप करके बैठ गया। अब रामदास भी सामने है, गौरव रोहिला भी सामने है, सीधा आपके सामने है, रूबरू बात हो रही है। आप सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते? बात को घुमा क्यों रहे हैं आप? नहीं घुमा रहे हैं आप सर, घुमा रहे हैं आप। अगर सफेदों के सच्चे थे जैसे गौरव रोहिला ने कहा है, दोबारा धरना दीजिए, वो कह रहे आपके साथ बैठेंगे, तो आप बात को घुमा क्यों रहे हैं सर? सीधा सीधा जवाब है, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, उलझाओ मत बातों में हमें। क्या लॉलीपॉप मिला सर, बता दीजिए। सफेदों की जनता देख रही है, धरना जिसने धरना दिया था आज आपके सामने आरोप लग रहे हैं, और सफेदों की जनता भी देख रही है आपको भी, और गौरव रोहिला को भी देख रही है, और सीधा आरोप आप पे, लॉलीपॉप दे दिया, आप चुप हो गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई दी। आज क्यों नहीं बोल रहे आप? आज वो कहाँ गई आपकी जो आपका जो जमीर था, आज कहाँ गया वो? हाँ बताओ। जो पद मेरे को सीएम इंडोमिनेट पर्सन का मिला है, इसकी 20 जुलाई से 2 महीने पहले CID DIG जांच हुई थी, 2 महीने पहले, और मेरे को इस बात का पता था कि तेरे को ये पद मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं 20 जुलाई को धरने पे बैठा था और सरकार के खिलाफ नहीं बैठा था, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ बैठा था, और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ बैठा था। सरकार के नुमाइंदे ने तो आपका अनशन तोड़वाया था आके, तो कहीं ना कहीं सरकार से मिली भगत थी फिर आपकी। सीधी सी बात है कि सरकार के नुमाइंदे ने जिला अध्यक्ष राजू मोर ने अनशन तोड़वाया था आपके, तो इससे क्या मतलब समझे सफेदों की जनता? बताइए। 8 दिन बाद हरियाणा सरकार ने पूरी एक कमेटी का गठन किया था और उसका मैसेज आया था, और जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी लगी थी कि इसकी जो जांच कार्य शुरू हो गया है। रणबीर सिंह ने जांच शुरू की थी और उन्होंने
जांच करके एसडीएम सफीदों को दे दिए। उस जांच के नतीजे का इंतजार तभी सफीदों की जनता आज कर रही है। तो भाई साहब, इनके सहयोगी जिनके साथ ये धरने में बैठे थे, धरना कैसे स्पॉन्सर था, किस व्यक्ति ने टेंट के पैसे दिए, मैं आपको सारी चीज बता सकता हूँ भाई साहब। किस व्यक्ति ने टेंट के पैसे दिए जो आज वो भी प्रत्याशी है, और ये भी कह रहे थे कि मैं बता रहा हूँ, मैं साबित कर दूंगा ये जो ये धरना पूरी तरह से स्पॉन्सर आप था। तथ्य पे बात कीजिए, तथ्य पे। मैं दे दूंगा तथ्य। जो व्यक्ति आज चुनाव प्रधान पद का लड़ना चाहता है, उस व्यक्ति ने इस धरने को स्पॉन्सर किया। टेंट की पेमेंट उस व्यक्ति ने की। किस दुकान पे बैठ के टेंट की पेमेंट हुई वो भी आपको बता सकता हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ जी, इनको लॉलीपॉप मिल गया, चुपचाप बैठ गए। आज उस पद को छोड़ के दोबारा धरने पर बैठे, क्यों नहीं बैठते? बताइए रामदास, जवाब दीजिए। पूरी सफीदों की जनता देख रही है, आपको सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे इन आरोपों के बारे में आप? जांच कराइए, मैं नहीं उठूंगा। कपूर साहब एक को अगर एक भाई गौरव रोहिला मंदिर में खड़ा हो गई ये कहते हैं कि रामदास की पेमेंट किसी और ने करी है, तो मैं चोर, और नहीं तो काली साबित करूंगा मैं। काली के मंदिर वो साबित करने की बात करें, आपके सामने तो बोल रहे हैं, आप सबके सामने तो बोल रहे हैं। सुनिएगा, 25,000 रुपए मैंने अपने घर से खर्च किए हैं। ताकि तरह इनका मान आप भी मर्यादा में बात कीजिए। पूरी सफीदों की जनता आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है, सैकड़ों की तादाद में गौरव रोहिला को रामदास ने चोर कह दिया है। आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ। ये अभी थोड़ी देर में किसके लिए प्रायोजित है वो भी बोल देंगे। मैं यूँ कह रहा हूँ, ये सच्चे समाज सेवी मेरे आदरणीय हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अब आप गलत आदमी के साथ खड़े हो रामदास जी। उसको छोड़ के सफीदों के लिए सच्ची लड़ाई लड़िए। आप दोबारा धरना दीजिए सरकार के खिलाफ। इस बात का जवाब दे दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपका समर्थन करूंगा। मैं किसी के साथ नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को मनोनीत करेगी मैं उसका समर्थक रहूंगा। लागू कर दिया तो अगर गौरव रोहिला का पार्टी करती है तो मैं इसके साथ रहूंगा। तो ये कहते अंकल जी हैं, की मैंने इन पत्रकार भाइयों को सबको पता है कि 25,000 रुपए मैंने अपने घर से मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी तक। मेरी बात अगर ये किसी का सबूत दे दे, मैं तो दूंगा गौरव रोहिला को मैं एक बात कहता हूँ हाँ। कि उसका सबूत दे मेरे को। देंगे, बिल्कुल दूंगा। अगर सबूत दे दिया तो, अरे दे तो, किसी बात दे दिया तो, घर से दिए हैं, दे दिया तो मैंने अपने घर से दिया। समर्थन क्यों नहीं उठी? ऐसा है कि ना तो इन्होंने समर्थन दिया ना हमने लिया। एक वो सामाजिक मंच था, उस पे अगर सेवाराम भी आके बात करता तो हम उसकी भी सुनते। आपके साथ बैठे हुए लोग अरे तो नहीं, आप पार्टी के राज्यसभा मेंबर आए, मैंने उनको स्पष्ट कहा था वहाँ आप किसी पार्टी के खिलाफ मत बोलिए, ये एक सामाजिक मंच है और सामाजिक बात हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ जी, ये उनको, और उन्होंने हमारी बात माननी भी थी। सामाजिक मंच पे बात हुई थी कि आप समर्थन देने आए हो, घोटाला आपके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के लिए मैं बैठा हूँ। ये हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने एक सामाजिक मंच था, कोई भी आए और सफीदों की जनता को अपनी बात कही। जी गौरव जी, जोगिंदर जी, 25,000 का आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि 25,000 मैंने घर से दिए। ये कह रहे हैं कि मैंने घर से दिए मैं उस धरने के ऊपर मैं अब आप इतनी देर से बोल रहे थे रामदास। ये आरोप नहीं है गौरव रोहिला का। क्या मैं ये स्पष्ट आज सब मीडिया के सामने पूरी सफीदों की जनता को बता दूं कि वो 100% जो धरना था वो प्रायोजित था, वो किसी की व्यक्ति के द्वारा प्रायोजित किया गया था। एक व्यक्ति जो स्वयं किसी पार्टी का सदस्य है और बहुत पुराना सदस्य है, आपके साथ जो धरना फर्जी था। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ प्रायोजित था वो। और मैं कह रहा हूँ कि आज जो उनके साथी धरने पर बैठे थे वो कह रहे जी जांच भी खत्म हो गई, भ्रष्टाचारी जीत गए, ये हो गया वो हो गया। तो मेरा आदरणीय अंकल जी से ये सुझाव है कि आप समाज के लिए, सफीदों के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ते हो। आपने कहा कि मैंने स्कूल के लिए लड़ाई लड़ी, स्कूल बड़ा कराया। आप अपनी छाती पे हाथ रख के ये कहो कि नगर पालिका के रिजोल्यूशन से वो जमीन स्कूल को देने का काम हमने नहीं किया। इसमें जो नगर पालिका ने रिजोल्यूशन किया वो स्कूल के लिए जमीन देने का, वहाँ पे एक पार्क का निर्माण किया जा रहा था। मैं एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो अंकल जी। वहाँ एक पार्क का निर्माण होने जा रहा था। आदरणीय रामदास जी अपने उसको लेकर हमारे नगर पालिका में आए, सारे हाउस की बैठक हुई। इन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की कि ये जो ज़मीन है ये पार्क में ना दी जाए, स्कूल को दान दी जाए। हमने इनके एक आदेश पर इनका मान सम्मान करते हुए उस नगर पालिका की ज़मीन को तुरंत रेजोल्यूशन किया कि ये स्कूल की जो ज़मीन है ये पार्क में नया यूज़ करके स्कूल में जोड़ दी जाए इसको। हमने पूरे 5 साल इनकी हर बात का मान सम्मान किया है। चलो किसी व्यक्ति से प्रायोजित होकर इन्होंने वो धरना किया, मैं कहता हूँ प्रायोजित था, ठीक था, गलत था। आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनके साथी जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनशन कर रहे थे, वो जो जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अनशन कर रहे थे, वो रोज मीडिया में ये बात कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचारी जीत गए, जांच खत्म हो गई। तो आपको अपने पद से इस्तीफा देके पुनः उस अनशन पर बैठ जाना चाहिए। अगर आप दोबारा जांच करना चाहते हैं तो गौरव रोहिला आपके साथ उस जांच में स्टेज पे बैठेगा। जितने दिन का आप अनशन करो, दिन का अनशन मैं करने को तैयार हूँ। बस धन्यवाद। क्या कहेंगे रामदास जी, जब कोई व्यक्ति जो नगर पालिका का प्रधान था जी, वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार था। हाँ जी, जब प्रधान बना भाजपा को समर्थन दिया और भाजपा ने 35 करोड़ की ग्रांट दी। हाँ जी, वो भेद पहले क्यों नहीं खुले? कार्यकाल पूरा होने के बाद क्यों भ्रष्टाचार के आरोप? मैंने सन 2018 में आरटीआई लगाई थी। और जिस जमीन की बात ये कह रहे हैं गौरव रोहिला जी,
ये भी नगर पालिका में बैठे थे और मैं भी नगर पालिका में था। नगर पालिका सेक्रेटरी पंकज कुमार जून जी थे। मैंने उनसे चर्चा करी, आप ये स्कूल में दे दीजिए जमीन। पंकज जून ने कहा कि हमने इसका पार्क का टेंडर करना निश्चित कर दिया है। माँ पहले 5 लाख का था, अब तुम 25 लाख का कर रहे हो। ठीक, तो अब ये क्या है? लेकिन उसने कहा कि हमने टेंडर कर दिया है। उसके बाद 1 साल मैं अधिकारियों के पास, कभी चंडीगढ़, कभी मंत्री कविता जैन के पास, कभी किसके पास जाता रहा। 1 साल बाद मंत्री कविता जैन जी ने को जब ये सारी बात समझ में आई कि वहाँ स्कूल नज़दीक है और इसी तरह बात, 1 साल बाद जब मैंने अपने घर से 20,000 रुपये खर्च लिए, तब हमारे को जमीन कविता जैन ने दी थी। तो उस टाइम में भ्रष्टाचार का मामला भी उठ सकता था है, और वो सुनो तो ना, उस बात के लिए पंकज जून के खिलाफ हमने एक RTI मांगी थी और उसमें पंकज जून को 25,000 रुपये फाइन भी हुआ था और बाकी RTI आज भी बैलेंस पड़ी है, इन्होंने दी नहीं। चलिए रामदास जी, इन सभी मुद्दों को लेकर अंत में क्या कहना चाहेंगे स्पीडो की जनता से? अगर नगर पालिका के अंदर इस तरह के भ्रष्टाचार फिर हुए तो रामदास प्रजापत सबसे पहले इस आमरण अनशन पे फिर बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।